तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के एक नए पार्ट के अंदर। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। तो देखो, रियल नंबर्स में अपन स्टार्टिंग कर दी थी पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 1 का मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी क्या बोलते हैं बाद में आ रही है, टाइम लग गया। तो देखो, पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में अपन ने ये समझा था कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, क्या फेक नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। देखो, फेक नंबर कुछ नहीं होता, रियल नंबर्स। रियल मतलब क्या है, किस चैप्टर है, नाम ही चैप्टर का क्या है, रियल नंबर्स। तो किस तरह डील होगा ये रियल नंबर, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। ज़्यादातर इस चैप्टर में इतने सारे नंबर आएंगे, उसमें से तुम्हें दो नंबर्स का याद रखना है। एक तो रखना है कंपोजिट नंबर का, ये क्या होते हैं, और एक तुम्हें रखना है प्राइम नंबर का। दो चीज़ तुमने कर ली तो तुम चैप्टर को बहुत हद तक समझ पाओगे। तो देखो, कंपोजिट नंबर ये होते हैं, सिंपल भाषा में, बहुत सीधी भाषा में, कि इट इज़ डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स। जैसे कोई भी नंबर हो, कंपोजिट नंबर जब खिलाएगा जब उसको आप ना डिवाइड कर पाते हो, तो वो एक से ज़्यादा किसी भी डिजिट से डिवाइड हो है। जैसे आप 6 हो, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो खुद के ऑब्जर्वेशन में। मैंने तो 2-3 एग्जांपल लिखे। अब जरूरी नहीं है कि यही हैं तो ये 4 ही हैं कंपोजिट नंबर, बहुत सारे होंगे दुनिया में, अनलिमिटेड होंगे, आप मान सकते हो। लेकिन समझाने के तौर पर जैसे मैंने 6 लिखा, देखो 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, इधर मैंने बताया था। 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को इस तरह 3 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हो। मतलब 4 चीज़ आ गई ना, कि देखो 1 2 3 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो इट इज़ ए डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, वो ही होते हैं कंपोजिट नंबर। अभी तुम ये याद रहेगा। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि एक को छोड़कर सिर्फ वो उसी के डिजिट से डिवाइड होते हैं, क्योंकि वो प्राइम है। देखो, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स डेट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड नंबर इट सेल्फ। नंबर इट सेल्फ मतलब जैसे भाई 3 है, अगर एक को छोड़ दो तो 3 3 से डिवाइड होगा और 2 2 से ही होगा। इस तरह प्राइम नंबर होते हैं। तो कंपोजिट प्राइम नंबर तुम्हें आ गया होगा। आज चलते हैं अपन पार्ट 2 पर। बाकी पार्ट 1 तुम वापस से देख लेना, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। और भी नंबर्स के बारे में अपन ने डिटेल में बात करी थी कि क्या क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर, क्या क्या है। तो देखो, आज रियल नंबर के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है। ये क्या चीज़ होती है, किस तरह समझते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले देखो, मैं 2-3 चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि देखो क्या लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहला पॉइंट ये है। इस पॉइंट को जब समझ में आएगा तुम्हें किस तरह समझ में आएगा। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तुम, उसको तुम जब भी फैक्टराइज करते हो, किस तरह फैक्टर करते हैं। फैक्टर इन द सेंस, जैसे एलसीएम अभी तुम सीखे नहीं होंगे तो तुम डिवाइड भी कह सकते हो। जैसे भाई 4 है, 4 को अपन जैसे एलसीएम करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखो 2 और 2 आया, तो ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो इसने ये बोला है कि नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, इसने ये बता दिया। जैसे 4 को 2 और 2 लिख सकते हैं। 253 है, 253 को अपन करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 23 कितना होता है, 253 होता है। इसका आप एलसीएम लेके भी देखोगे। जैसे आप 253 का एलसीएम करोगे ना, तो आप करके देखना। 11 से सबसे पहले होता है 253 का, जब डिवाइड करते हैं अपन, तो इधर जो होने वाला होता है, जैसे 11 23 आता है और फिर 23 1 जाता है, आई थिंक इस तरह होता है। 11 इंटू 23 आता है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई क्या चीज़ चल रही है। अब देखो, इसमें एक चीज़ देखो, ये 11 है और ये 23 है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम मतलब कि जो प्राइम नंबर, जो मैंने पीछे बात करी थी, अगर आप फैक्टराइज करोगे तो उसका प्रोडक्ट प्राइम होगा, और जो फैक्टराइजेशन कराया अपन ने वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब बड़ी सिंपल थ्योरम। देखो किस तरह समझोगे। एक अपन नंबर लेते हैं क्या, 15। देखो आपके सामने नया नंबर ले रहा हूँ समझाने के तौर पे, और वो ले रहा हूँ मैं रफ़ पेज पे। एक रफ़ पेज बनाते हैं अपन, जिससे आपको समझने में बढ़िया क्लियरिटी रहे। जैसे अपन एक 15 नंबर लिया, 15 तुम्हारे मन में हो जो लेना। इसका अपन एलसीएम करना भी सीखेंगे। अभी आप समझो कि अपन जैसे डिवाइड भी करते हैं ना, वैसे अपन, मैं समझ रहा हूँ फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो चीज़ तुम सीख जाओगे। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। कुछ नहीं होता यार, जैसे डिवाइड करते हो ना तुम, डिवाइड किस तरह करते हो भाई। 15 है, 3 5 जा 15 करके 0 कर देते हो, तो देखो रिमाइंडर वो आता है। ये भी इस तरह ही होता है, कुछ नहीं होता। ये चीज़ सिखा दूंगा मैं। जैसे 3 को अपन ने करा, 3 5 जा 15, तो 5 लिख दिया। 5 1 जा 5, इस तरह लिखा है। इसको एलसीएम होता है, ये करना सिखा दूंगा। तो देखो इसके अंदर क्या आया, फैक्टराइजेशन वैल्यू आई 3 और 5।
अभी जो 3 और 5 है ये क्या वैल्यू है, ये प्राइम वैल्यू है। तो जो थ्योरम 1 है, थ्योरम 1 बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर अपन को पता है कौन कौन से होते हैं, जो अपने पीछे बात करी थी। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर क्या बोल रहा है, ये समझने वाली बात है कि भाई ऑर्डर से क्या लेना देना है। थ्योरम के अंदर सब कुछ दे रखा है। जैसे भाई कंपोजिट नंबर 8 है, तो 8 को आप जिस तरह फैक्टराइज करते हो, तो देखो 2 4 जा 8 आया, फिर 2 2 जा 4 आया, फिर 2 1 जा 2 आया। ये तुम सिखा दूंगा मैं अभी थोड़ी देर के अंदर, अगले पार्ट में आ जाएगा कि ये क्या है। वैसे तुम्हें आता होगा, एलसीएम कर रहे हैं अपन, ये तो सीख जाते हो तुम। तो ये जो आई 2 2 2 अपन करते हैं 2 2 2, तो 2 की पावर 3, तो देखो 2 प्राइम नंबर है ना। तो ये ही ऑर्डर बोल रहा है कि आप कोई सा भी आपका कंपोजिट नंबर हो, उसको आप फैक्टराइज करोगे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आएगा। अब यूनिक के पे बात करते हैं। यूनिक आया था ना इसमें एक वर्ड, कि यूनिक से क्या मतलब है। तो अब देखो, द थ्योरम से डेट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो यूनिक, यूनिक यार कहने का मतलब ये है कि जैसे अब समझो तुम, बहुत बहुत ईजी बात है। मैं 25 है, इसको आप करोगे एलसीएम, 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 और 5 आया, तो आप ये लिखते हो कि 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25। ये यूनिक है, मतलब अगर 5 मल्टीप्लाई 5 प्रोडक्ट आया तो उसका 25 ही होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कह सकते आप, कहने का मतलब कि भाई 26 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 है, ये गलत हो जाएगा। यूनिकनेस यही बताती है। अब 26 का अलग होगा, 27 का अलग होगा, 26 का क्या होगा करके देखो। 26 का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 3 2 2। देखो प्राइम फैक्टर आए हैं एक तो ये बात, और देखो इसका अलग आया है। इसका कोड समझो किस तरह कोड आ रहा है, 2 2 3 3। अभी 2 2 3 3 किसका होगा, 26 का होगा, वो 25 का नहीं हो सकता। ये है यूनिकनेस। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, और 18 2 जा, दो जो एक से मैं कुछ गलत करा क्या, नहीं सॉरी गलत कर दिया। देखो 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6 होगा, ये नहीं आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होगा, और इधर फिर 13 1 जा 13 आएगा। तो 26 का क्या आया, वो मैंने 28 पढ़ लिया गलती से। 26 का आया 2 मल्टीप्लाई 13, ये यूनिक है। इसके अलावा अब ये 26 का ये कोड है, ये समझो आप, और कोई नहीं हो सकता। जैसे 25 का क्या था, 5 मल्टीप्लाई 5। अब 13 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 26 होगा। वो क्या यार मैंने 28 पढ़ लिया था, 28 का आएगा वो 2 2 वाला। देखो 28 का करके देखेंगे, 28 का आएगा 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। इस तरह बनते हैं ना। वो मैंने कुछ गलती से देख लिया होगा। यूनिकनेस पे बात हो गई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द इट्स प्राइम। ऑर्डर ऑफ इट्स प्राइम मतलब जैसे भाई 32750 का ये आया फैक्टराइजेशन, इसको अपन करेंगे, करके देखेंगे। देखो किस तरह होता है। जैसे ये आया 32760, तुम्हें क्लास में सिखाएंगे, मतलब पहले एलसीएम लेके कराएंगे, या फिर तुम्हें ट्री सिखाएंगे, ट्री करना। ट्री से भी सीख सकते हो तुम। ट्री से ऐसा होता है भाई, डिवाइड करके, जैसे किससे डिवाइड होगा, जैसे ये चीज़ तुम्हें दिख रहा है कि भाई 0 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16, और ये 0। फिर 0 आ गया तो 2 से हो सकता है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 9 जा 18, और ये 0। फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और फिर 0 आ जाएगा क्योंकि 1 है तो 0 से नहीं होगा। फिर 2 9 जा 18, 1 आया, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब ये आ गया 4095। अब ये 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा, 5 है, 5 आता है 3 की टेबल में, तो 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 1 आया, 3 3 जा 9, 1 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 15, 3 6 जा 18, 1 आया, और 3 5 जा 15, 5 आ गया, वापिस 3 से हो सकता है ये। 3 4 जा 12, देखो 3 4 जा 12, 1 आया, और 16, 3 5 जा 15, 1 आया, और 3 5 जा 15। अब 4 5 5 आ गया, 4 5 5 किससे होगा,
5 से होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब 91 किस में होता है? 91 तो ये किससे होगा, एक सेकेंड। हाँ देखो 91 आ गया। अब 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7, 2 1 आ गया तो 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा 13। तो ये जो चीज़ है ना ये आई है ये। अब देखो इस चीज़ को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो तुम्हें 32760 आंसर मिल जाएगा। करके देख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 32760 मिल जाएगा तुम्हें। अब उसने क्या बोला, अपने ऑर्डर की बात करी भाई, ऑर्डर एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इन द सेंस क्या है यार, आप देखो ऑर्डर अगर तुम असेंडिंग ऑर्डर में करो, किस चीज़ में? असेंडिंग ऑर्डर में करो तो ऑर्डर तो सेम आएगा, ये बात पक्की है। अगर तुमने देखो ये इसका कोड आया, ये मान के चलो एक कोड यूनिक कोड आया है जिससे ये 32760 बनेगा, और ये कोड क्या है? प्राइम नंबर का कोड है, जो अपन को अर्थमेटिक क्या बोल रही थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता रही थी। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अब दूसरा क्या कह रहा था यार, ये कह रहा था कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में करें तो कोड यूनिक होगा, और ये एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अगर आप मान लो कि जैसे भाई 3 को पहले लिख दो, 2 3 हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 पहले लिख दिया, ये 3 2 हैं, बाद में 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 7 को ऐसे लिख दिया, 5 को इधर लिख दिया और 13 को इधर लिख दिया। आंसर जब भी तो क्या आएगा? 32760 ही आएगा। ये बात तो तुम मानते हो, करके देख लेना। तो ये चीज़ यही कह रहा था कि अगर तुम ऑर्डर को छोड़ दो, एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। अब मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हो गया होगा भाई, कितना प्यारा समझाया मैंने। तो देखो अब पढ़ के देखो, एवरी कंपोजिट नंबर अभी अपने समझा, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब प्राइम, अगर इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो प्राइम नंबर में आएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यूनिक पे बात करी भाई, यूनिक होता है। कोड किस तरह आता है, मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपको 25 का, 26 का, और ये कितना 28 का दिया था कि 28 यही आएगा, 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 ये बता दिया। एंड फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अगर आप उसका ऑर्डर को छोड़ दो तो प्राइम फैक्टर का जो है ना वो यूनिक होता है। इस पे भी बात हो गई। तो यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बड़ा ही डिटेल में पढ़ा है अपन ने पार्ट 2 के अंदर। अब पार्ट 3 में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरह आता है। तो बस यार अगर समझ में आई हो तो क्या करना है, लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना और शेयर करना।